यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम निकाल चुका हूं और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ही युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर पोस्टेड हूं। बताने का उद्देश्य केवल बस इतना ही है कि आने वाले लेखपाल में तैयारी कैसे करना है, ये मैं आपको भरोसे के साथ बता सकूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप थोड़ा सा भरोसा करिए, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों थोड़ा सा भरोसा करके ध्यान से जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूं, जो बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, वीडियो 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन 10 मिनट के वीडियो में आपका पूरा दिमाग में सारी बातें गूंजने लगेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, बचे हैं आपके पास 2 महीने। अब 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्या सही दिशा होगी क्या गलत दिशा होगी। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी सफल विद्यार्थी और एक असफल विद्यार्थी, जिसका सिलेक्शन होगा और जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। इन दोनों विद्यार्थियों के बारे में हम चर्चा यहां पर करेंगे। सफल विद्यार्थी क्या सटीक तैयारी करेगा, क्या उसकी रणनीति होती है, और असफल विद्यार्थी की मेहनत भी होती है लेकिन रणनीति गलत हो जाएगी। बस ये दोनों चीज़ें आप बहुत ध्यान से एक दूसरे को, मतलब दोनों विद्यार्थियों को लेकर आप खुद समझेंगे कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे हैं। ये बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये हाथ से नहीं जाने देना है। बड़ी अच्छी नौकरी है लेखपाल की। तो दोस्तों 19 जून को आपको पेपर है और 19 जून के लिए आपका जो समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है, और इस सफ़र को तय करने के लिए आपका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब उस दिन में आपको क्या करना है क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है क्या करना है। और फिनिक्स एकेडमी चैनल आपको कैसे पढ़ाएगा, किस दिशा में ले जाएगा, क्योंकि जब समय कम होता है ना तो गलतियां ज़्यादा होने लगती हैं। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला बिंदु यही है कि जब समय कम होता है तो गलतियां ज़्यादा होती हैं। कई चैनल पर आप लोग भागते हैं, फिर एक कहीं भी फंस जाते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन एक मेहनत सही दिशा में नहीं करते हैं। ये चीज़ें गलतियां आपसे होने लगती हैं। तो फिनिक्स एकेडमी चैनल के साथ जो टीचर हैं वो कैसे तैयारी करवाएंगे, हर चीज़ आपको बहुत धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखना है, धैर्यता कहीं से कम नहीं करनी है। आओ, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं यहां पर शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट की। कुछ बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं और उनकी बेवकूफ़ी ये है कि वो इंतजार केवल शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट का कर रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आपको इंतजार करना था डेट का, और डेट आ चुकी है। आपके पास 2 महीने का समय है। अब आपकी रणनीति रिजल्ट पे ना होके पढ़ाई पे होनी चाहिए। अब पढ़ाई क्या करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, तो 2 महीने में जो आपको पढ़ना था, जो आपको पढ़ना था वो तो पढ़ लिया है। अब रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने का भी सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, शॉर्ट लिस्टेड का अगर इंतजार कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है, अगले हफ्ते कंफर्म है रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो तारीख है 19 जून परीक्षा तिथि है, और इसके पहले बोर्ड को कई तैयारियां करनी होती हैं, सेंटर लॉक करने होते हैं। अब सेंटर लॉक कब होंगे भाई, सेंटर इकट्ठे करने पड़ेंगे जिनमें वो एग्जाम करवाएंगे। अब ये कब होगा, ये तभी होगा जब उनको पता चल जाएगा इतने बच्चे हमको पेपर दिलवाने हैं। अब इतने बच्चे पेपर दिलवाने, ये कब पता चलेगा, जब ये शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट दे देंगे तो इनको कंफर्म हो जाएगा कि पेपर में कितने बच्चे बैठेंगे। ये सब करना है इनको, इसलिए इनको रिजल्ट अगले हफ्ते देना ही पड़ेगा, समय नहीं है आपके पास। चलो ये चीज़ हो गई कि अगले हफ्ते शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट आ जाएगा। भैया रणनीति क्या रहेगी, रणनीति क्या रखनी है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे पूरी चीज़ें देखो, ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो ये प्री एग्ज़ाम नहीं है, ये मुख्य परीक्षा है, मेंस है ना। अब मेंस देने के लिए कौन आता है भाई, सब पढ़ने वाले, सब धुरंधर बच्चे आपके सामने। कंपटीशन अच्छा है, ठीक है। तो कंपटीशन का जो स्तर है वो उच्च स्तर का कंपटीशन है, क्योंकि यहां पर जो बच्चे एग्जाम देंगे अपने आप में दिग्गज होंगे। पढ़ने वाले बच्चों के साथ अब तुम्हारी भिड़ंत होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, ठीक है। तो रणनीति आपकी एक्स्ट्रा मतलब होनी चाहिए, इन सबसे बढ़कर होनी चाहिए। अब देखो रणनीति क्या होनी चाहिए भैया, यहां पर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाह रहा हूं, जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी देगा, आराम भी देगा, और कुछ बच्चों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चिंता भी बढ़ाएगा।
2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट में क्या है भैया, जो पेट का एग्जाम के बाद आप ये जो मेंस परीक्षा देने जा रहे हो, इसमें जो पेट का एग्जाम दिया था उसमें जो मुख्य भूमिका, जिस सब्जेक्ट ने मुख्य भूमिका निभाई थी वो था जीएस। क्या था? जीएस। वो बच्चे जीएस था, मुख्य भूमिका में जीएस थी। जिसको जीएस आती है उसने पेट परीक्षा पास करके वो अपना अंदर आ गया है और 90% से ऊपर उसका परसेंटाइल बन रहा है ना। अब वो तो भैया अंदर आ चुका है, जीएस आती है, लेकिन मैथ बच्चा निल है, इसकी मैथ नहीं आती उसको। मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूं जिसको जीएस आती है, मैथ नहीं आती है। वो पीसीएस की तैयारी कर रहा था, वो किसी भी और अपर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसको जीएस बहुत अच्छी आती थी। उसने पेट में धज्जियां उड़ा दी और अंदर 97-98 परसेंटाइल लेकर बैठा हुआ है। पेपर देगा लेखपाल का, लेकिन मैथ नहीं आती उसे। दिक्कत आ चुकी है, ये दिक्कत आ चुकी है। तो बच्चा, ये जीएस वाला बच्चा यहां से फेल हो जाएगा। इसको मैथ पढ़नी चाहिए, केवल इस बच्चे को मैथ पर फोकस करना है। ठीक है, मैथ पर फोकस करना है। दूसरी चीज है कि जो इस पे एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवेश। हालांकि ग्रामीण परिवेश अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी अपर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका तैयार भी होगा, पर्यावरण है वो भी तैयार होगा, लेकिन आपको मुख्य तौर पर फोकस करना है मैथ पे। ठीक है, केवल मैथ पढ़ो, है ना। अब दूसरा बच्चा क्या है? दूसरा बच्चा है, उसको जीएस नहीं आती थी, लेकिन मेहनत करके उसने इतना परसेंटाइल बना लिया है, इतना परसेंटाइल बना लिया है कि उसने 90% के ऊपर यानी लेखपाल की परीक्षा दे सकता है। मेन दावेदार है, बहुत तगड़ा दावेदार है, क्योंकि उसको मैथ भी आती है। ठीक है, जीएस नहीं आती है, जीएस नहीं आती, लेकिन वो पहुंच गया है, लेकिन उसे मैथ आती है। अब मैथ आती है तो वो बच्चा बहुत बड़ा दावेदार है, वो पेपर निकालेगा। तो अगर पूरी चीज को देखा जाए तो सबसे मेन चीज जो यहां पर निष्कर्ष निकल रहा है वो निकल रहा है, अगर बच्चा हर चीज में एवरेज है तो एग्जाम उसका निकलेगा। अब दूसरी बात, इसी में जो दूसरा बिंदु है, रणनीति भैया कट ऑफ हाई रहेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कट ऑफ हाई पूरे में पूरे बता दो। यूपीएसआई की कट ऑफ हमने बताई थी, हालांकि उतनी ही कट ऑफ गई है, अब सबके मुंह बंद है। ठीक है, अब यहां पर समझना है, अब इसमें भी मैं बता रहा हूं कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि सब पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे, कट ऑफ हाई रहेगी, अच्छा स्कोर करेंगे सभी लड़ने में वहां पर बिल्कुल धुरंधर है, सब अच्छा स्कोर करेंगे, तो कट ऑफ हाई रहेगी। उसको दोबारा ये ना करना कि इतने में होगा कितने में नहीं होगा, अच्छी तैयारी करो, रणनीति तुम्हारी यही होनी चाहिए। तो कट ऑफ हाई अपने दिमाग में रखना है। अब रणनीति तो यही है कि कट ऑफ हाई रहेगी तो अच्छे से पढ़ना है। भैया कितने घंटे पढ़ना है, जरूरी ये भी पॉइंट है कि कितने घंटे पढ़ना है। अब कुछ बच्चे घंटों पर बहुत ध्यान देते हैं, कमेंट में कि सर कितने घंटे पढ़े तो हमारा एग्जाम निकलेगा, घंटे पर फोकस नहीं करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, केवल जो आप घंटों पे फोकस करते हो तो घंटों पे फोकस नहीं करना है, आपको घंटों के ही नजर से देखना है सब्जेक्ट को। किसको देखना है? सब्जेक्ट को देखना है। 4 सब्जेक्ट हैं तो आपको सब्जेक्ट देखना है। अब 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट में आप देखें हिंदी, ग्रामीण परिवेश, जीएस, मैथ। ठीक है, और एक सब्जेक्ट मैं और जोड़ दूं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट के ही तरीके आप सभी सब्जेक्ट को मिला के जो स्पीड टेस्ट देते हैं वो 5वां सब्जेक्ट मानिए, जो इस तरीके से तैयारी करेगा वही निकलेगा। ठीक है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बराबर समय दीजिए। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है, अगर आप मैथ में 2 घंटे निकाल रहे हो तो 4 सब्जेक्ट में 8 घंटे हो गए। ठीक है, अगर 8 घंटे आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैथ में 1 घंटे निकाल रहे हो तो 1 घंटे मिलाकर आप देखिए 4 घंटे बन रहे हैं। तो आपको पेपर निकालना है, उसके लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। आप सब सब्जेक्ट को एक अच्छे समय में डिवाइड करिए, जितना आप बैठ सकते हो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके अंदर जुनून है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल लोगे, जुनून नहीं है कम समय निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय देना है। अगर जो नहीं आता उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे लिया, अगर मैथ में कमजोर है तो मैथ में आप 2-3 घंटे 4 घंटे बढ़ा लिया, क्योंकि आप उतना कवर कर ले जाओगे दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई। तो यहाँ पर कितने घंटे पढ़ना है उस पर फोकस नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर डिवाइड करके पढ़ना है ना, अपने सभी सब्जेक्ट को एवरेज बनाना है। अब देखो किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है, तो ये वाली चीज मैंने इसी क्वेश्चन में बता दिया था, रणनीति में बता दिया था कि जिसकी जीएस अच्छी खासी तैयार है वो मैथ पे फोकस करे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में पूरे नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है तो सही, कोई डाउट भी नहीं रहता उसमें।
तो मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में पूरे नंबर आपको दे देगा। तो तैयारी करिए इस पर, मैथ पर 2 महीने बहुत हैं। आप हर चैप्टर पे पहुंच सकते हो 1 महीने में, हर चैप्टर के आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस 1 महीने में कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब जिसकी जीएस नहीं तैयार है, मैथ में कॉन्फिडेंस है और पेट में अच्छा स्कोर भी कर लिया, तो उसको जीएस पढ़नी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में ही उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए आप, और ग्रामीण परिवेश पूरा पढ़िए, और यहां पर जो फिनिक्स एकेडमी में राघु सर पढ़ाएंगे उसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। प्रैक्टिस सेट की भूमिका, मैंने प्रैक्टिस सेट की जो भूमिका है वो सब्जेक्ट के तौर पर मैं देख रहा हूं, एक सब्जेक्ट मानो उसे, प्रैक्टिस सेट नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो जो लेखपाल की परीक्षा है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों? 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, ग्रामीण, और सबको मिला के प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में तो सब आ जाएगा, हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, ग्रामीण, डेली लगाओ एक। ठीक है, इसको भी 2 घंटे का समय दो। अगर आप 1 घंटे ये पढ़ रहे हो, 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 तो 1 घंटे मिसलेनियस भी पढ़ो, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ, ग्रामीण परिवेश सब कुछ हो, वो प्रैक्टिस सेट में होता है। तो 5 सब्जेक्ट मान के जो तैयारी करेगा, मुख्य बिंदु है यही है कि आपको 5 चीजों में प्रैक्टिस सेट पर भी विशेष ध्यान देना है। उतना ही पढ़िए, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन पर जरूर नजर बनाए रखें। उन पर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, उनका पूरा पीछे जाकर संक्षिप्तीकरण देखिए, पूरा का पूरा सब कुछ देखिए कैसे इसको सही करना है ना। अब इसके बाद यहां पर देखो 25-25 क्वेश्चन करके, 25-25-25-25 कितने क्वेश्चन है? कुल 100 प्रश्न है। तो भैया कितना कट ऑफ जा सकता है? हाई कट ऑफ रहेगा। तो आपको मैं बता दूं 75 प्लस ही आपको अपना स्कोर रखना है। कितना रखना है? 75 प्लस। अब क्या करना है, कैसे करना है, कितने नंबर कहां से आपको निकालना है, ये तो आपकी क्षमता बताएगी। आपको मैथ अच्छी आती है, मैथ में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। यहां पर ये बताना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि 25 में 20 आने चाहिए, 25 में इसमें 20 नहीं। वो अपना आप खुद मैनेज कर सकते हो, और वो मैनेज करना है आपको प्रैक्टिस सेट से। यहां से ही आपको टाइमिंग अच्छी होगी, यहीं से आपको ये पता चलेगा किस सब्जेक्ट में मैं कितना स्कोर कर सकता हूं और कितना स्कोर पहुंचाने में मैं सक्षम हो सकता हूं। कैपेसिटी आपकी आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि 75 के ऊपर आपको स्कोर रखना है। क्लियर है? चलो, ये भी चीज हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा है माइनस मार्किंग, जो 1 कितने की है? 4 की है। बच्चे माइनस मार्किंग पर बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है। ये मान के चलो इस परीक्षा में माइनस मार्किंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख इंसान, कुछ मूर्ख विद्यार्थी भी होंगे जो चारों ऑप्शन नहीं क्लियर होंगे तब टिक करेंगे, तो वो तो छोड़ देना चाहिए। चारों ऑप्शन नहीं क्लियर है, 3 ऑप्शन में भी डाउट है तो टिक कर दो, उस क्वेश्चन को मत छोड़ो। 1/4 माइनस मार्किंग में आपका नुकसान नहीं होगा अगर 3 ऑप्शन में भी डाउट है तो। चारों में डाउट है तो भाई छोड़ दो, 3 ऑप्शन तक ये माइनस मार्किंग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी 1/4। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, इस माइनस मार्किंग को बिल्कुल आप हटा दीजिए। मानिए ही नहीं कि इस पेपर में माइनस मार्किंग है। अपना जो 100 क्वेश्चन है वो 100 के 100 क्वेश्चन आप लपेटने की कोशिश करिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच्चे, फिनिक्स एकेडमी में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे पढ़ना है, तो हमारे यहां जो बैच चल रहा है वो प्रहार बैच चल रहा है, जो सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगा, और कुछ प्रैक्टिस सेट है हमारे, जो मॉडल सेट तैयार किए गए हमारी टीम द्वारा, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ फ्री इन्हीं में। तो बच्चे, बैच आपका 999 रुपए का है, और जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये फीस है। ठीक है, डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, बेस्ट स्टडी कंटेंट है, और आप तो जानते हो जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर आप यहां पर देख सकते हो, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे समझ में आता है, नहीं आता है, वो चीज आप विधिवत देख सकते हो। डाउनलोड करना है केवल ये क्लासेस आपको लेने के लिए फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पढ़िए आप। कोई भी समस्या है तो 700-771-2108 पर आप संपर्क करिए, अपनी सारी समस्याएं बताइए, उनका निजात जल्दी से जल्दी उनका निजात आपको दिलवाया जाएगा। आपको सारी समस्याओं का हल इस नंबर पर मिल जाएगा। हम लोग भी आपसे बात कर सकते हैं अगर ज्यादा समस्याएं होंगी तो। ठीक है, तो प्रहार बैच है, इसको आप लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 के लिए परचेज कर सकते हैं, और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी चलेंगी। आज सोमवार से मान चलिए, सोमवार से विधिवत आपकी 4 क्लासेस यूट्यूब पर फ्री चलेंगी। ठीक है, और उसमें प्रैक्टिस सेट भी हो सकते हैं, और क्लासेस भी इंक्लूड होंगी, क्लासेस भी दिखेंगी जो डेमो के रूप में दिखेंगी आपको, उनसे आप खुद
समझ सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाएगा, कैसा पढ़ने वाले हैं हम अपने साथ। ठीक है, तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है कैसे क्या तैयारी करनी है, हालांकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ विशेष चर्चा नहीं की है, लेकिन इतना बता दिया है कि अच्छे बच्चे आपको मिलेंगे, कंपटीशन हाई रहेगा। केवल आपको टारगेट करना है, जो बचे हुए समय है उनको देखना है, उनको महसूस करना है। कम समय है, गलतियां नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।